homes constructions are very good and they are keeping their promise in proper way. काफी दिन से हम लोग टावर का रास्ता देख रहे थे, लेकिन अब आज हमारा सपना पूरा हो रहा है। I found EV Home is very nice builder and he is giving flats and all in time. हम लोग इधर we are gathered for the final stage and the final process of 79A, wherein the developer selection will be done before the registrar. आजचा जो प्रोजेक्ट आहे त्या नव्या मुंबईमध्ये कोणाचे प्रोजेक्ट असं झालेलं असं आपल्या नक्षत्र अपार्टमेंट ओनर्स सोसायटीला मिळालेलं आहे। सर्वांना चांगलं वाटलेलं की जे आपल्याला पाहिजे मिडल क्लास लोकांना जे अपेक्षित होतं की त्यांनी त्याची पूर्तता केलेली आहे। सरांनी सगळ्यात चांगलं प्रेझेंटेशन दिलं। फक्त त्यांची आता एकच इच्छा आहे की त्यांनी लवकरात लवकर तो प्रोजेक्ट पूर्ण करावा। आणि त्यांनी ज्या दिलेल्या ॲम्युनिटीज आहेत त्या ॲम्युनिटीज मला वाटतं या नवी मुंबईमधल्या सगळ्यात पहिल्या ॲम्युनिटीज आहेत ज्या प्रत्येक व्यक्तीला प्रत्येकाच्या घरापर्यंत त्यांनी पोच केलेल्या आहेत। आणि ग्रीन बिल्डिंग सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे त्यांनी ग्रीन बिल्डिंगचा हा जो प्रोजेक्ट चालू केलेला आहे हा नवी मुंबईमधला सगळ्यात पहिला प्रोजेक्ट आहे। नक्षत्र सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित भूखंड क्रमांक 11 सेक्टर 9 वाशी नवी मुंबई येथे रविवार दिनांक 13 जुलै 2025 रोजी विशेष सर्वसाधारण सभेचे आयोजन करण्यात आले होते। ही सभा ईव्ही होम्सचे डायरेक्टर विकी थॉमस यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडली। वाशीतील सर्वात महत्त्वाकांक्षी क्लस्टर डेव्हलपमेंट प्रकल्पापैकी एक असलेल्या नक्षत्र अपार्टमेंट पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत यावेळी ईव्ही होम्सतर्फे सविस्तर माहिती देण्यात आली। ईव्ही होम्सचे डायरेक्टर विकी थॉमस यांनी यावेळी सोसायटीतील सर्व सदस्यांशी संवाद साधून त्यांच्या प्रश्नांना सविस्तर उत्तरे दिली आणि ईव्ही होम्सच्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, दर्जेदार बांधकाम, वेळेवर प्रकल्प पूर्ण करण्याची बांधिलकी आणि ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोन यावरती प्रकाश टाकला। ईव्ही होम्सच्या टीमने सादर केलेल्या पुनर्विकास आराखड्याने सोसायटी धारकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले। या विशेष सभेला मोठ्या संख्येने रहिवाशांनी उपस्थित राहून ईव्ही होम्सच्या प्रस्तावाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला। रिडेव्हलपमेंट, विश्वास आणि गुणवत्ता या त्रिसूत्रीवरती ईव्ही होम्स पुढे वाटचाल करत असून नक्षत्र अपार्टमेंट प्रकल्प त्यांचे एक उत्कृष्ट उदाहरण ठरणार आहे। सर, मैं थोड़ा जल्दी आया लगता है, थोड़ा आप लोग का डिस्कशन चल रहा था तो थोड़ा मैं सुन रहा था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए रीडेवलपमेंट एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा रहता है सबके लिए, सबके मन में कि यहाँ पे पारदर्शिता रखनी चाहिए, ट्रांसपेरेंटली काम होना चाहिए, ये सब एक बहुत सेंसिटिव मुद्दे हैं। मैं सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले 10 मिनट के लिए आप बिना कुछ सोचे, अगले 10 मिनट के लिए बिना कुछ सोचे सिर्फ इतना ही सोचिए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आपका एक मित्र बोल रहा है, आपको जो गलत रास्ते पे आपको नहीं लेके जाना चाहता है, एक मित्र बोल रहा हूं करके सिर्फ 10 मिनट दे दीजिए जिंदगी में। मतलब क्या होता है कि हमारे दिल में अगर कुछ शंकाएं रहती है तो हम सामने, तो मैं काफी लोग को मैं जानता भी हूँ, काफी लोग के साथ में खेला भी हूँ। मैं कॉलेज में गया हूँ, फादर में था, ICL में था, सेक्रेट में था, तो मैं खुद यहाँ से हूँ, लोकल हूँ। तो आप थोड़ा 10 मिनट के लिए मुझे टाइम दीजिए और मन से ये निकाल के रख दीजिए कि कुछ है, शंका है की तरफ से भी बोल रहा हूँ। हम लोग को पैसा अगर इन्वेस्ट करना है तो ऐसे जगह पे करना है जहां पे कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम में जाके कोई आप भी फंसना चाहता है क्या? कोई भी प्रॉब्लम वाला फ्लैट खरीदना चाहता है क्या? फ्लैट है बहुत सस्ते में मिल रहा है लेकिन उसमें प्रॉब्लम है, कोई जाना चाहता है क्या? तो मैं खुद फ्रॉम कंपनी की तरफ से भी मैं बोल रहा हूँ, हमारा हर स्टेप मैं खुद बोलता हूं कि सब एज पर लॉ सारे नियमों को फॉलो करते हुए पारदर्शिता से ही प्लीज काम करिए और वो इस तरीके से मैं भी काम करता हूं। तो हमने जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो प्रोसेस होता है वो सब फॉलो करने के बावजूद मेरे को अभी भी पता है मैंने कोर्ट कुछ किया था, उसके बावजूद नेगोशिएशन करके किसने और ने ज्यादा दिया, इसने ज्यादा दिया, ऐसा करके मैंने मैक्सिमम मैंने जो कर सकता है मैंने अपने जो ओरिजिनल मैंने कोट किया था टेंडर में उससे बहुत अच्छे से और वर्किंग करके मैंने एक डिजाइन, क्योंकि डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
डिज़ाइन के ऊपर आप बहुत बचत कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो एरिया में मैं मैक्सिमम जो कर सकता है, मैंने उसका एक डिज़ाइन मैंने बैठ के बना के हमारे PMC को सबमिट करके हमने उसका अप्रूवल लिया है और उसके हिसाब से फिर कोड भी हमने बहुत रिवाइज किया, क्योंकि हम लोग भी बहुत ही इमोशनली कनेक्टेड है लोगों से। मतलब फ्लोर टू सीलिंग 2.9 मीटर मिलता है, तो उसके हिसाब से आपका जो अगर ये छोड़ देंगे अपना जो बीम का हाइट छोड़ेंगे तो 9.5 से 10 के बीच में रहता है, लेकिन 9.5 मिनिमम रहता है। उसके ऊपर जितना मैक्सिमम पुश कर सकते हैं अपन डिजाइन के ऊपर रहता है, जो थिकनेस रहता है बीम का उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अलाउड 2.9 ही है, क्योंकि अपने पास हाइट भी नहीं है, उसके अंदर ही बिठाना है। कल जाके अगर हमारा काम चालू होने के पहले अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी कुछ हाइट का कुछ रेस्ट्रिक्शन निकाल देती है तो शायद जितना मैक्सिमम मिलेगा थोड़ा और में उठा सकते हैं, लेकिन जो अलाउड है उतना तो देना ही पड़ता है। और हम क्या गारंटी देते हैं, ये चीजें इतनी डीप में कोई बोलता नहीं है, हम लोग इंश्योर करते हैं कि सबको पता हो कि हम किस तरीके से काम करते हैं। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये बिल्डिंग जो है अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बिल्डिंग होगी अप टू 4 to 4.5 to 5 रिक्टर स्केल के हिसाब से। और हम जो मटेरियल यूज करते हैं उसमें भी हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। मैक्सिमम हम लोग ACC अल्ट्राटेक या फिर एट दैट लेवल वो चीज ही हम यूज करते हैं। स्टील भी जो हम लोग यूज करते हैं वो भी ब्रांडेड स्टील ही यूज करते हैं, हम लोग उसमें कम नेगोशिएट नहीं कर सकते। और हमारा स्टील का जो क्वांटिटी रहता है, मतलब इतने स्क्वायर फुट में इतना किलो का वेट होना चाहिए, हमारा ऑलवेज थोड़ा सा ओवर डिजाइन रहता है, हम अंडर डिजाइन नहीं करते। मतलब हाँ, सॉरी कलर डिजाइन, आई डिडंट अंडरस्टैंड। Color rod, yes. I didn't understand color rod. You are talking about fresh, ना? Fresh raw steel और fresh या फिर used steel, दो टाइप के स्टील आते हैं। एक used epoxy जो marine steel होता है, because we are close to that. So it is dependent on the requirement of the PMC on the consultant. आज हम यहाँ पे नक्षत्र कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के लिए इकट्ठे हुए हैं। पहले हम अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन थे, वो रहते हुए हमने रीडेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट किया था, जिसमें बिल्डर अपॉइंटमेंट, टेंडरिंग प्रोसेस वगैरह वगैरह। बाद में क्योंकि रीडेवलपमेंट के लिए कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बना के आगे जाना जो है ज़्यादा स्मूथ रहता है अपने लिए एडमिनिस्ट्रेटिवली और व्यवहारिकता के हिसाब से भी, एंड दैट्स व्हाई वी फॉर्म कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, नक्षत्र कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी आफ्टरवर्ड्स। अब बिकॉज अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन जो है वो डिफरेंट एक्ट में 1960 माओ एक्ट का अंदर में रेगुलेट होता है और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी 1960 MCS एक्ट में रेगुलेट होती है। अच्छा लग रहा है, काफ़ी दिन से हम लोग टावर का रास्ता देख रहे थे, लेकिन अब आज हमारा सपना पूरा हो रहा है। उसके लिए धन्यवाद आयोजक और संयोजक को, और जो बच्चे काम कर रहे हैं कमेटी के, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तरुण पीढ़ी है, सब अच्छा काम कर रहे हैं। I have come for the event of EV Homes. EV Homes constructions are very good and they are keeping their promise in. हेलो एवरीवन, वेलकम टू नक्षत्रा का आज बहुत ही बड़ा दिन था एंड EV होम्स के लिए भी आज बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि EV होम्स ने आज नवी मुंबई का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट का एक अप्रूवल में अपॉइंटमेंट ले लिया है, जिसमें 12,000 मीटर का प्लॉट, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 3 एकड़ का प्लॉट इन द सेंटर ऑफ वाशी। आज हमारा अपॉइंटमेंट हो चुका है वहाँ पे इन फ्रंट ऑफ द रजिस्ट्रार, एंड आई एम वेरी हैप्पी। मैं नक्षत्र सोसाइटी को हाथ जोड़ के मैं उनको धन्यवाद करता हूँ कि आपने हम पे ये भरोसा रखा। एंड EV होम्स इसी काम के लिए जाना जाता है कि हम किसी का भरोसा नहीं तोड़ते, और हम जो कमिट करते हैं वो उससे हम ऐसा करते हैं कि हम अंडर कमिट करते हैं एंड वी ओवर परफॉर्म एंड वी ओवर गिव वॉट एवर इज़ पॉसिबल। सो हियर यहाँ पे भी वी हैव गिवन द बेस्ट दैट वी कुड गिव, एंड हमने ये कोशिश किया है हमेशा कि आज जो रीडेवलपमेंट की जो सिचुएशन है नवी मुंबई में, वहाँ पे अलग अलग तरीके से अलग अलग कैलकुलेशंस चल रहे हैं, अलग अलग तरीके से यहाँ पे प्रोजेक्ट को देखा जाता है। हमने ये प्रोजेक्ट को एक अलग तरीके से, अलग नज़रिए से देखा, जिस तरीके से हम लोग मैक्सिमम सोसाइटी को प्रोवाइड कर सके। और हमने ये भी कोशिश किया कि जब हम काम करें तो वो टाइम पे काम में भी जो एफिशिएंसी है, मतलब कम टाइम में एंड गुड क्वालिटी कंस्ट्रक्शन हम प्रोवाइड करें, इस तरीके से हमने करने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग।
और ये प्रोजेक्ट में एक खासियत ये है कि ये नवी मुंबई का सबसे लार्जेस्ट है, इन अ सेंस इसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा है। इट्स अ वेरी डेंस प्लॉट, इट्स अ क्लस्टर, एंड ये क्लस्टर के अंदर में हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम आउटपुट निकालें इसमें एंड सोसाइटी को मैक्सिमम बेनिफिट दिलाएं। और दूसरी और एक बात यह है कि ये प्रोजेक्ट 2500 करोड़ के ऊपर का प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट में आज ये नवी मुंबई का एक हमारे लिए एक हमारा सौभाग्य है कि ये 2500 करोड़ के प्रोजेक्ट में हमको एक मौका मिला है नवी मुंबई में करने के लिए, और बहुत ही जल्द हम इसका काम अभी स्टार्ट करेंगे। एंड वी विश नक्षत्र सोसाइटी ऑल्सो ऑल द बेस्ट, एंड वी थैंक नक्षत्र सोसाइटी हमें अपॉइंट करने के लिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।